ऐसे तो होगा इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे, बट कॉमन वाला कब निकलेगा? 225। तो ऐसे करके जब भी कॉमन वाला मिले वो आपका कॉमन मल्टीपल होगा। तो कभी कभी ये तरीका तो बहुत टिपिकल हो जाएगा कि आप मल्टीपल्स लिख के और सबसे लोएस्ट वाला वो करो, आइडेंटिफाई करो। तो हम क्या करते हैं ऐसे में, एलसीएम निकालने के लिए मल्टीपल वेज हैं जिससे आप सीखे हो बचपन से, हम इनके कॉमन फैक्टराइजेशन करने लगते हैं। तो जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो एक बार में बाहर निकल आते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 5 जो है कॉमन फैक्टर है, तो एक बार में बाहर आ गया, तो ये हमारा 7 हो गया और ये 9 बच गया। अब 7 और 9 जो है इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो हमें 7 और 9 दोनों को लेना पड़ेगा। तो जो कॉमन फैक्टर है वो, और फिर जो अलग से दोनों के अलग अलग फैक्टर हैं, इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक ऐसा नंबर बन जाएगा जो 315 यहाँ पे होगा ना शायद। ये ऐसा एक नंबर बनेगा जो 35 और 45 दोनों से डिवाइड होता हो, और ये मिनिमम होगा। मिनिमम क्यों निकला? वाई आई कैन से कि दिस प्रोसेस हैज गिव यू द मिनिमम नंबर, क्योंकि कॉमन फैक्टर्स को हमने निकाल लिया है और वी आर नॉट टेकिंग एनी अदर प्राइम और एनी अदर नंबर इन मल्टीप्लिकेशन, तो ये मिनिमम नंबर ही होगा। फिर आप ऐसे भी देखते हो कि जैसे मान लो कि अगर अगर हम पहले ही इसको फैक्टराइज कर देते है ना, जैसे अगर हम इसको पहले ही पी एक्स और पी वाई के फॉर्मेट में लिख देते तो ये 5 × 7 होता और ये 5 × 9 होता। तो बात यहाँ पे भी वही आ गई कि ये एक बार में ही पी एक्स पी वाई है, तो पी एक्स वाई जो होगा ये हमारा एलसीएम होगा, विच इज 5 × 7 × 9। ठीक है। तो और सिमिलरली अगर कॉमन फैक्टर निकालने की बात हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की बात हो, तो हमने तुम्हें सबसे छोटा और सबसे आसान तरीका कई बार तो ये भी हो जाता है कि इन दोनों का गैप लेके हम गैप से चेक करते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ये नहीं हो रहा है तो फिर हम गैप का फैक्टर लेते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर 5 होगा, 5 से ये डिवाइड हो रहा है, तो ये हो ही रहा है तो डेफिनेटली ये भी होगा, क्योंकि गैप तो हम 10 में ही उसी के फैक्टर्स लिए है ना। तो इस तरीके से हम आई कैन जस्ट टेल कि 5 ही इसका HCF है। तो ये एक सबसे आसान तरीका है आउट ऑफ एवरीथिंग दैट यू नो। अगर दोनों के गैप अगर छोटे हैं तो, मतलब अगर दो नंबर के गैप अगर छोटे हो, अदरवाइज आपने बाकी सब भी वो पढ़ा है अपना जो भी फैक्टराइजेशन का, अ, ये भी आपका तरीका है कि आप दोनों के फैक्टर्स अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हो। तो 5 × 7 और 45 है 5 × 3² और जो कॉमन पार्ट है वो निकाल के आपका HCF हो जाता है। ठीक है। आप ऐसे भी करते हो, 35 से डिवाइड करते हो 45 को, एक और 35 यहाँ पे लिख के फिर 10, फिर 35 यहाँ लिखते हो तो 3, 35 और 5 से फिर 10, तो जहाँ पे जाके कटता है ये वो आपका HCF हो जाता है। तो बाय दिस वे यू कैलकुलेट HCF। बट एनीवे ये तो हमारा बहुत ब्रीफ रिवीजन सा था। बट आपको जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि फॉर एनी टू नंबर x एंड y वी कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ व्हाट, px एंड py। और अगर 3 नंबर है तब भी हम लिख सकते हैं pz। ठीक है। अ, लेकिन इसमें याद रहे कि जहाँ पे यहाँ पे जो हमारा कंडीशन होता है जब तक 2 नंबर की बात करते हैं हम, तो इसमें क्या है कि p जो है व्हाट वी से p इज अवर HCF, है ना, HCF। और HCF है तो ऑटोमेटिकली x और y जो है वो को प्राइम होगा। ठीक है, वो को प्राइम होगा। तो इस केस में आपका जब जब अभी मैंने जैसे बताया कि LCM जो होगा वो PXY होगा। अभी कुछ दिन पहले कोई क्वेश्चन कर रहा होगा वानी या कोई, आई डोंट थिंक वन ऑफ यू, कोई भी, तो किसी ने मेरे से पूछा कि सर एक बात बताओ, अगर 3 नंबर है और PX PY PZ हम लिख दिया, ठीक है, PX सॉरी Y को हमने लिख दिया, एक मिनट, क्या एक्स को हमने
px लिख दिया, y को हमने py लिख दिया, z को हमने pz लिख दिया। तो यहाँ पे p अगर HCF है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि x y z तीनों ही मतलब इकट्ठे वो ऐसे नंबर हो जो कोप्राइम टाइप से। कोप्राइम तो ऑफकोर्स होंगे तीनों, कॉमन फैक्टर नहीं होगा, बट ये जरूरी नहीं है कि एक्स वाई वाई जेड में भी कोई कॉमन ना हो, या एक्स वाई में भी कोई कॉमन ना हो, या फिर एक्स जेड में भी कोई कॉमन ना हो। तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में कोई नंबर जो है, किसी दो में कोई नंबर कॉमन हो। तो उस केस में जब हमें एलसीएम लिखना होता है तो हम पी एक्स वाई जेड नहीं लिख सकते। जैसे मान लो, अगर हम एग्जाम्पल तुम्हें देते हैं, रुक जाओ तब तुम्हें समझ में आएगा। कि जैसे एक नंबर है 16 × 3, और एक नंबर है 16 × 7, और एक नंबर है 16 × 6। ठीक है, तो अब इन तीनों नंबर में से हम अगर HCF निकाल लें तो 16 ही निकलता, क्योंकि और कोई तो कॉमन फैक्टर है नहीं तीनों में। लेकिन अगर आप इनका LCM निकालेंगे तो चूंकि 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो वी कैन नॉट, मतलब 3 × 6 करने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में जब HCF LCM निकालेंगे तो 16 तो रहेगा ही रहेगा मल्टीप्लिकेशन में। अगर ये 3 यहाँ लिख रहे हैं, फिर ये 7 यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ के लिए 3 इसका हमारा आ चुका है ऑलरेडी, मतलब दिस 3 हैज बीन कवर्ड देयर, बस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए जब 3 नंबर हो तो pxy फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो देयर एलसीएम में नॉट बी pxy। अगर है, अगर मान लो कि एलसीएम को तुम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, या कभी क्वेश्चन में या कभी किसी ने बोल दिया कि pxy z एलसीएम है, तब आप इस गारंटी से कह सकते हो कि XYZ में किसी भी दो में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 में तो होगा ही नहीं। 3 में इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो कंडीशन ही वहीं से क्रिएट होता है ना। 2 में भी नहीं होगा, ठीक है, किसी दो में भी नहीं होगा। तो आप उस तरह से ये बोल सकते हो कि XYZ जो है वो 3 अलग अलग नंबर्स है जिनका कोई भी फैक्टर, मतलब किसी दो में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। चलो, तो ये हमारा क्विक रिवीजन हो गया, है ना। अब आते